नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। पवन सिंह का जो गाना था कि जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट होई, तो होई का ही तो हो गईल। और जो हम कहे थे कि ऐसा गर्दा उड़ेगा इस बार बिहार चुनाव में विपक्ष का, सोचा तक नहीं होगा और वही हुआ जो हर वीडियो में हम आज तक बात कहे हैं, हर बार सच साबित हुई है। दिल्ली में कहे गर्दा उड़ेगा, केजरीवाल का उड़ गया। किसी में साहस नहीं था कहने का, हम एक नया होके कह दिए। बिहार में हम कहे थे महाराष्ट्र वाला हाल यहाँ होगा, कोई मानने को तैयार नहीं था, हो गया। तो वही बात है कि ये जो गर्दा उड़ा, तो इस गर्दा उड़ने में, इस सुनामी में कई लोग का तंबू बंबू सब उड़ गया। तो किन किन का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया इसी चुनाव के साथ, और कैसे इसमें एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया है जिसका हल्का अंदाजा तो हमको था, लेकिन ये हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और कैसे ये चुनाव में एनडीए जीत हासिल किया, इसका असली वजह क्या है, कोई न्यूज़ चैनल और विश्लेषक इस पर बात ही नहीं कर रहा है। तो आज इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं जो अभी के आंकड़े हैं उस हिसाब से, कि लगभग 202 सीट के आसपास एनडीए है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी को मुश्किल से एक सीट ज्यादा आया हुआ है नेता विपक्ष का ऑफिशियल रूप से पद मिलने के लिए। तो ये जो रिजल्ट आया, हमको तो इसकी पूरी उम्मीद थी कि गर्दा उड़ेगा, बहुतों को नहीं थी। बहुतों को लग रहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी एग्जिट पोल देखकर। लेकिन ये जो पिछला बार लॉलीपॉप था आरजेडी का कि हम हैं नंबर 1 पार्टी, भले सरकार बने ना बने, वो भी इस बार खत्म। इस चुनाव में ये जो गर्दा उड़ा, ये जो इतनी सीटें प्रचंड बहुमत आया और जो महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, इसका कारण क्या है कुछ अब जरा जान लेते हैं। पहला कारण, ये जो आरजेडी वाले ने मजाक बनाया, भ्रम फैलाया, 10,000 से क्या हुई, 10,000 से क्या होगा। ये 10,000 ये सीधा नहीं है कि महिला को दे दो पैसे, ये अपना स्वयं रोजगार खड़ा करने के लिए ये 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है। किसी का बहुत बढ़ने लगा तो सरकार एडिशनल 2 लाख तक का मदद करेगा, ये वादा किया गया है। और 10,000 मिलना भी शुरू हो चुका है चुनाव से पहले ही। तो जब आरजेडी को लगा जमीन पर कि 10,000 का तो असर दिख रहा है, तो बोलने लगा कि हम 30,000 देंगे। अरे भाई, कोई 10,000 मिल रहा है फिक्स, उसको छोड़कर 30,000 मिलेगा ये सोचकर उसको वोट देगा क्या? ये वही राहुल गांधी का हो गया, 70,000 रुपए पर मंथ। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है, जिसको जो मिल रहा है उसी को देगा वो, किसी दूसरे को नहीं उम्मीद में कि ज्यादा देगा। तो ये जो 10,000 वाले इस मुद्दे को हल्के में लिया विपक्ष शुरू में, और जब जमीन खोने लगा तो प्राइस बढ़ा दिया, किसी ने यकीन ही नहीं किया। दूसरा चीज, बहुत से लोगों को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव ने तो सरकारी नौकरी की बात की, फिर क्यों नहीं लोगों ने वोट दिया। और ये जो 2 बार डिप्टी सीएम बने, बड़े बड़े पदों पर रहे, तब तो कोई वैकेंसी नहीं निकाली सरकारी नौकरी के लिए, तब काहे ना बांट दिए लोगों को। जब मौका मिला तब कुछ नहीं किया, और ये बिहार में ही 2-3 करोड़ बांट देंगे सरकारी नौकरी। आज का जनता जो है वो 20-30 साल पुराना नहीं है, कुछ भी चूरण दे दो उसी नाम पर वोट दे देगा। ये जनता जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग वेरीफाई कर लेता है, संभव नहीं है, झूठ बोल रहा है, बात खत्म। तो कुछ भी प्रोग्रेसिव दावा कर रहे हो, वो झूठा जब है, हो नहीं सकता है, तो लोग क्यों वोट देगा, इसलिए वोट नहीं दिया। और ये जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जो दबंगई रहता है कि अरे आवे वाला बड़न तेजस्वी भैया, अब तो कट्टा चली, छोटा छोटा बच्चा से बुलवाया जा रहा है ये डायलॉग, तो इसका क्या असर होगा? कोई लोग नाचेगा, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, नाचेंगे क्या ये सुन के? जो अन्य जाति के हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई हो, यादव छोड़ के कोई दूसरा है, मुस्लिम छोड़ के कोई दूसरा है, उनको क्या लगेगा कि मजा आ गया, अब तो कट्टा चली जादव जी के, ये डर का ही ना माहौल फैलेगा। तो ये उपद्रव देखकर, जगह जगह भाषण सुनकर, ये जो डर का माहौल बना बाकी समुदायों में, इस वजह से आरजेडी का गत हुआ। और इसी से जुड़ता है सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो ये महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, अंदर खाने लड़ाई थी, ये सब छूट भैया कारण है।
मेन कारण ये है कि जो तेजस्वी यादव को दो दो बार मौका मिला डिप्टी सीएम रहते हुए, तो उसमें वादे किए नौकरी के नहीं दिए। विकास एकदम खत्म हो गया था। जब भी बिहार जाना मेरा होता था, हम यही कहते थे कि क्या हो गया है नीतीश कुमार को, कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, न रोड बन रहा है, न ब्रिज बन रहा है, सब पड़ा हुआ है जैसे के तैसे। गांधी सेतु भी ठीक से बन नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और ऊपर से आए दिन क्राइम, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म बढ़ रहा था। जब भाजपा थी साथ में तो काफी नीचे था, आरजेडी के आते ही बढ़ने लगा दोनों बार। जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा फुल पिक्चर, नया जनरेशन के लोग, उन्होंने टीजर देख लिया तेजस्वी के टाइम में भी। और तेजस्वी यादव के मंचों पर रंगदारी की बात की गई, जातीय अहंकार की बात की गई। जो लालू यादव करते थे वही तेजस्वी यादव के भी मंचों पर और उनका खुद के भी कई बयानों में देखने में मिल चुका है कि ये भी जातिवादी हैं, नफरती हैं, समाज में विद्वेष फैलाने वाले हैं। तो नहीं मिला वोट इसी कारण से, ये सबसे बड़ा कारण है। कोई चर्चा किया इस बारे में? सीधे पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जब लैंडस्लाइड हो जाए मतलब उसकी शक्ल देखना नहीं है। ये जैसे गुजरात में लैंडस्लाइड हुआ, कांग्रेस को देखना नहीं है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड हुआ, ये कांग्रेस एनसीपी ये जो गठबंधन है उसको देखना नहीं है। यही बिहार में भी हुआ, देखना नहीं है आरजेडी कांग्रेस और इनको। और इस गर्दा उड़ने में महागठबंधन के अंदर गजब खेल हुआ। एक तो इतनी मुश्किल से पीछे चलते चलते जैसे तैसे चुनाव जीत गए तेजस्वी यादव, और जैसे तैसे नेता विपक्ष का भी पद मिल जाएगा। लेकिन उनका जो पार्टी का गत हुआ, जो पिछली बार अहंकार में थे, हम है सबसे बड़ी पार्टी, इस बार खत्म खेल। एकदम एलजेपी के कैटेगरी के आ गए, जबकि एलजेपी तो एक थोड़ा एरिया भर की पार्टी है, आरजेडी पूरा बिहार की पार्टी है। और क्या गत हुआ, और इससे भी बुरा गत हुआ कांग्रेस का। 70 सीटों पे लड़ेंगे हम, बहुत बड़ी पार्टी है। राहुल जी का वोटर अधिकार यात्रा निकला, वोट चोरी है, इतना मोमेंटम में है हम लोग की 70 सीट पर लड़ेंगे। और जब चुनाव का रिजल्ट आया, 5 सीट मुश्किल से आया है, 5 सीट, ये है हाल। और इससे भी बड़ी कॉमेडी तो हुई वीआईपी वाले मुकेश सहनी के साथ। इनको बनना था डिप्टी सीएम, आई कितनी सीट? 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, अंडा आया अंडा, ये है हाल। और इनको बनना था डिप्टी सीएम। मतलब महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं, सब औकात से ज्यादा बोल रहा था, औकात से ज्यादा सीटें लड़ा। और क्योंकि इनकी शक्ल नहीं देखनी थी जनता को, सब औंधे मुंह गिरा। तो यही है आज के समय बिहार की बात। खाली मुस्लिम, यादव, नफरत, ये वो झांसा देकर नहीं, काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत लोगों का जो करियर खत्म हुआ उसमें एक है तेजस्वी यादव। 99.9% ये बात तय हो गया है कि जीवन में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और उनको अब झंक ही मारना पड़ेगा बिहार की राजनीति में, ऐसे ही विपक्ष बन के। अब चाहे विधानसभा के अंदर झंक मारना हो या फिर जेल के अंदर, क्योंकि आईआरसीटीसी का स्कैम हो, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, सभी में फैसला आने ही वाला है, और सभी में कई कई साल की सजा है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन वाला सजा है कि वो जो विधायकी का पद है वो भी छिन जाएगा, क्योंकि 2 साल से ज्यादा हुआ तो खत्म खेल। और इन दोनों में कई कई साल का है, इसीलिए विधायक रहना भी आफत है। और पीएम मोदी की मां को जो गाली पड़ा उन्हीं के मंच से, और खंडन भी उस तरह से नहीं हुआ, तो महिला के एक बहुत बड़े बेस में इससे तकलीफ हुई। इसलिए नई नई लड़कियां, महिलाएं, सबने एनडीए के लिए 80%, 90% तक वोट किया। इसीलिए ये जो सीएम बनने का मौका था इसी चुनाव में था, अपनी हरकतों से, रंगदारी और ये और वो, इससे गंवा दिए। और सबसे मजेदार बात तो हुई इसमें पीके की, प्रशांत किशोर की, जिनको लग रहा था कि हम हैं बिहार के केजरीवाल, सीधा आएंगे, जॉब नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, हम देंगे, हमको वोट दो, हम है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले। और किसी मैथमेटिशियन को दे दिया टिकट, किसी सिंगर को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, बड़े हम साफ सुथरी छवि वाले हैं। लेकिन ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले वो आंदोलन में से अन्ना की पीठ पर सवार होकर तब राजनीति में आए,
और कांग्रेस से लोग त्रस्त था, उसको देखना नहीं चाह रहा था। बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पता था कि जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन ये नहीं था कि नीतीश से लोग त्रस्त था, इसका तो देखना नहीं चाहते, चेहरा बाहर करो। कितना भी बोलते रह गए तेजस्वी यादव, ये तो बुजुर्ग हो गए नीतीश कुमार, दिमाग सही नहीं है। ये जनसुराज वाले भी यही बात कह रहे थे, अब तो बुढ़ा गए नीतीश, कुछ समझ में आता नहीं है। कुछ समझ नहीं आते आते 90 रैली कर दी इस उम्र में भी, और थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है इसके बावजूद भी। तो हिला हुआ बुजुर्ग आदमी, युवा तगड़े लोगों को हिला डाला ना। और जो हम बात कह रहे थे प्रशांत किशोर की, डंके की चोट पर अहंकार में कह रहे थे कि हम तो चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इसी नाम पर कि 25 सीट भी आ गया जेडीयू का, हम राजनीति छोड़ देंगे। 80 पार हो गया, और कह दिया था कि अगर मेरा 120 से भी कम आया ना तो हम राजनीति में मान लेंगे कि मेरी हार हो गई। 0 सीट आई, कितना 0। एक आध सीट पर भाजपा को हरवा जरूर दिया, लेकिन खुद एक सीट नहीं जीत पाए। तो जेडीयू वाला भविष्यवाणी गलत, खुद की भविष्यवाणी गलत, तो क्या राजनीति छोड़ेंगे? लेकिन जिस तरह से इनका अहंकार मीडिया इंटरव्यू में निकल के आया, फिर जिस तरह से गोपनीय तरीका से पार्टी एकाएक खोल दी, फिर फंडिंग कहाँ से आ रहा है इसका खुलासा नहीं किया, तो ये सिद्धांतों वाले व्यक्ति तो है नहीं। ये धोखाधड़ी में केजरीवाल ही है, लेकिन सक्सेस में केजरीवाल नहीं हो पाए, क्योंकि वहां माहौल अलग था, कांग्रेस के खिलाफ लहर, ये वो। यहाँ कोई लहर नहीं थी, और इसी के साथ इनका भी राजनीतिक करियर ऑलमोस्ट खत्म है। 4-5 सीट आता, उम्मीद रहता है, जो हम पिछले वीडियो में कहे थे कि अगला फेस आरजेडी के बाद, खत्म होने के बाद यही होंगे। अगर 2-3 सीट आ जाए तो, कुछ नहीं आया, सुपड़ा साफ हो गया, तब कौन बिलीव करेगा इन पर? इसीलिए इनका चैप्टर भी अब खत्म बिहार की राजनीति से। तो 3 सीटों पर हम बात करेंगे, 3 वीआईपी सीटों पर, कि क्यों इनकी जीत हुई और हार हुई। तो पहला तो तेजस्वी यादव से ही शुरू करेंगे कि तेजस्वी यादव पीछे चलते 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 जीत गए। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम यादव का एक बड़ा वर्ग अभी भी इनके साथ है। पर्सनली, पार्टी वाइज हो ना हो उस लेवल पर यही हरकत रही, फिर 5 साल तक नहीं चेंज आया उस जातिवादी समीकरण में, अगली बार हारेंगे, ये भी तय बात है। फिर मैथिली ठाकुर की अलीनगर से जीत हुई, और ये जीत एक तो भाजपा से लड़ी, फिर दूसरा महिला है ही, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इसकी जीत का यही है। और महिलाओं को सीखना चाहिए, आज की नई महिला लड़की जो है, कि कैसे सादगी से रहते हुए भी अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। उन बॉलीवुड हीरोइन से नहीं सीखना है कि अश्लीलता करो, कई रिश्ते रखो, दारू पियो, सिगरेट पियो, गाली दो, तभी आजाद पंछी की तरह उड़ोगी। नहीं, साड़ी पहनो, कुर्ती सलवार पहनो, भारतीय परिधान में भी संस्कारी होते हुए भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो आज की महिला के लिए आदर्श है मैथिली ठाकुर, और बहुत अच्छा हुआ कि वो जीती है। लेकिन इस चुनाव में जो मेरे लिए पर्सनली एक शौक का कारण है, और इन्हीं के वजह से हमको दिलचस्पी भी था इस चुनाव में, क्योंकि ये माहौल गरमा दिए थे और बाकी कई नेताओं से ज्यादा इनकी चर्चा हो रही थी, वो है खेसारी लाल यादव। जीत इनकी पूरी तय थी, लेकिन पिछला वीडियो में हम कहे थे ये बात कि ये जो मंदिर को लेकर बार बार बोलना, ये नुकसान कर गया है। इसी वजह से हम कहे थे कि 50-50 चांस है, एज इनको है। लेकिन क्या कहे थे, 50-50 चांस है, और हुआ ये कि कड़ी फाइट चली, लेकिन खेसारी लाल यादव भी हार गए। और पर्सनल क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं, और उनसे बड़ा सनातनी बहुत कम ही लोग हैं जो सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े लोग, उनमें बहुत कम लोगों में सच्चा भाव है जो इनका में है। लेकिन वही बात है, आदमी कितना भी अच्छा हो, पार्टी गलत चुनेगा, और भाजपा के खिलाफ बोलने को कुछ है नहीं, तो कुछ अलबल बोलना है। मंदिर पर क्यों बात कर रहा है, अस्पताल पे करो, ये वो, हाँ मैं यदमुल्ला हूँ, ठीक है। ये जो अहंकार का भाव आ गया कि हम तो मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, मेरी जीत तो तय है, मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ये और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का रैली होना और भोजपुरी के सितारों का रैली होना, खासकर पवन सिंह का जो डायरेक्ट कंपटीटर है,
इससे जो माहौल बदला, जो 5-10 हजार वोट इधर उधर हुआ फ्लोटिंग वोटर, ये बीजेपी का जोर लगाने से, इस वजह से खेसारी लाल यादव की हार हुई। नहीं तो उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि भाजपा ने छपरा में जितना काम करना चाहिए था उतना किया नहीं था। ये हम खुद जाके देखे थे। लेकिन वही है, कितने भी अच्छे इंसान हो, गलत पार्टी में जाओगे और पक्ष रखने के लिए ऊट पटांग बयान दोगे तो ये तो होना ही है। वो तो आपको जो देखते आ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि ये तो आप कुछ का कुछ बोल गए, असल में आप ये कहना नहीं चाहते हो। जैसे कि बहन बीवी वाला में जो भाव है कहने का वो सही था, शब्दों का चयन गलत था। वहां भी स्कूल रोजगार की बात करना, ये भाव सही था, मंदिर से जोड़कर शब्दों का चयन गलत था। और राजनीति में तो तिल का ताड़ होता ही है, इस वजह से वो चुनाव हार गए। तो ओवरऑल बात यही है। फिर एक बार नीतीश कुमार और दलाल मीडिया कुछ भी बोले, क्या नीतीश बनेंगे सीएम? नीतीश नहीं बनेंगे तो तुम बनेगा? तुमको क्या है इतना नीतीश बनेंगे सीएम नहीं बनेंगे? 25 से 30 फिर नीतीश, ये हो गया है तय। इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे, अगर उनका स्वास्थ्य सही रहा तो। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ भी बोलते रहे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि जो हम इतने समय से कह रहे थे कि गर्दा उड़ाएगा एनडीए, वही हुआ। इसलिए मेरा वीडियो देखें और सभी से आगे रहें। बाकी का देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। हम तो ठोक के कहते हैं, जो हम कहते हैं वो होता है, ऊपर वाले की कृपा है। और कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको लग रहा था कि ये चुनाव का रिजल्ट ऐसा ही होगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको तो डेफिनेटली पता था कि इसी तरह का कुछ होने वाला है। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।